मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलमान, थैंक यू सर असरे हाजिर के तकाजे पूरे करने के लिए हम टेस्ट भी कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और डायनामिक्स जो हैं वो जैसे अभी शामी साहब कह रहे थे कि चेंज हुए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जी कल 27 उसके बाद से एक नया दौर पाकिस्तान में अस्करी एतबार से जो है वो आने जा रहा है। क्या फोर्सी कर रहे हैं सर आप? जी। थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर द इनवाइट, और मेरा भी मुजीबर रहमान शामी साहब को बहुत सलाम। बहुत देखिए, शुक्रिया। पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन ऑल डोमेन्स और अपनी प्रिपरेशंस अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर, कंसिडरिंग ये जो थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम थ्रेट मैं इसको कहता हूँ जो क्रिएट की गई है, और उसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों, फिर हिंदू जायनिज्म की हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, खास तौर पे ये जो हिंदुत्व के थ्रू हो रही है उसके हेजमोनिक डिजाइन्स हैं। तो इसको एक ही इन डिजाइन्स को रोकने के लिए एक ही ताकत इस रीजन में मौजूद है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो डिफाइंस जो हुसैनियत है वो हर पाकिस्तानी में रिजाइड करती है, और उसकी मिलिट्री फिर उसकी रिफ्लेक्शन करती है जब भी इंडिया पाकिस्तान को टेस्ट करता है। तो अभी आपने देख लिया जो सिचुएशन हुई ऑपरेशन सिंदूर की, जो उनको नाकामी हुई है, इसलिए तो वो 2.0 की बातें कर रहे हैं कि 1.0 ने तो उनको एम्बेरसमेंट के अलावा कुछ नहीं लाया उनके लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप उनको हर थोड़े दिनों बाद याद भी करवा देते हैं, और उनका अपना स्ट्रेटेजिक माइंड बड़ा वरीड है इनसाइड इंडिया। अच्छे लोग भी हैं जो वार को समझते हैं, वो बड़े वरीड है कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये हमें किस तरफ ले जाएगी। तो पाकिस्तान ने उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्रिपरेशंस को, अपनी विल को, डिजायर को शो किया है कि जी हम आपके साथ 2 नॉच अप ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज में। आपने अभी ताजा धमकी दी कि जी हम अगला रिस्पॉन्स है वो पानियों से आएगा, तो पाकिस्तान ने भी अपने पानियों का जो रिस्पॉन्स है और जमीनी जो रिस्पॉन्स है उसका मुजाहरा किया है, एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिखाया है। इससे हमारी जो दिफाई कुव्वत है उसमें कितना इजाफा होगा? देखिए शामी साहब, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्राइड जो है आपका, आपके पानी हो, आपके एयर स्ट्रेटजी हो, आपकी नेवल स्ट्रेटजी हो, आपकी जो लैंड स्ट्रेटजी हो, वो ऑल इनकम्पसिंग रिस्पांस देगी जी। अब इजाफा इस तरह की, ये जो नया सिस्टम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स है, दे आर फॉर ग्रेटर फॉर बेटर, और ये किसी भी किस्म के डिफेंसिव सिस्टम को एवेट करके अपने हदफ तक पहुंच सकती हैं जी। उनको बड़ा नाज था S-400, ऑलरेडी पाकिस्तान ने रिसेंट पास्ट में पहलगाम में दिखाया कि हम उसको कैसे ब्रीच करते हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके जो 26 मेन टारगेट्स और अराउंड 129 के करीब दूसरे टारगेट्स लिए अपने रिस्पॉन्स में, जो अपनी पोटेंशियल दिखाई। तो यही फ्यूचर की वो चीजें हैं जो इंडिया देखिए बड़ा ह्यूब्रिस अपनी अप्रोच रखता है, अपनी इंडिजिनाइजेशन, अपने डिफेंस क्लेम बहुत करता है, अपनी मॉडर्नाइजेशन के क्लेम करता है, बट सर अल्लाह क्लेम तो ताला करता है, लेकिन जो हकीकत में हुआ उसकी मिसाल तो हमने ज़ाहिर अफसोसनाक कहेंगे वो वाक़या हुआ जो तेजस जो गिरा, उसके बाद ये कहा जा रहा है आर्मीनिया ने जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो हम कौन सा जहाज़ लेने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है वो खुद कफील हो रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने अभी बात की कि इंडिजिनस, यानी हमने F-17 हो, J-17 थंडर हो, या फिर जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो अभी जो ये तजर्बा किया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का, ये भी पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। तो जो खुद कफील होना है ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जो फ्यूचर सलमान जो आ रहा है ना जी, जो फ्यूचर आ रहा है, पूरी दुनिया में मिलिटराइजेशन बढ़ रही है जी। आप नेटो की मिलिटराइजेशन देखें, मिडिल ईस्ट में देख लें, हमारा रीजन, तो वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, इसके लिए अभी तमाम लोग जो है ना वो अपनी ताकतें, अपनी कुव्वतें तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान का पास्ट का एक्सपीरियंस शामी साहब बेहतर इस पे कमेंट्री कर सके कि कोई अच्छा रहा नहीं है जी। हमने F-16 भी लिए तो उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच कर दिए जाते हैं। जब आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज पे या वेस्टर्न ममालिक पे और खास तौर पे अमेरिका पे डिपेंडेंट होते हैं, तो एक फियर रहता है, फियर ऑफ अननोन, के जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, तो ये सपोर्ट हमें अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। यस, चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसने रिसेंट पास्ट में ये साबित भी किया है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है वो किसी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, अपनी ताकत खुद पैदा करते हैं। तो वो कुरान में भी हमें हुक्म है कि अपनी ताकत, पूरी कुव्वत और ताकत के साथ तैयारी रखो। तो ये बेसिकली इंडिजिनाइजेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको अश्योर्ड सपोर्ट देती है, देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। तो इससे बड़ी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कोई भी नहीं हो सकती। फिर जिसकी जब आप ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं अपनी वॉर मशीनरी की, तो आपको पता होता है कि मैंने इस वॉर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और अश्योर्ड सपोर्ट होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्फिडेंस आता है स्टेट में, पूरी स्टेट का क्योंकि वॉर इज अ नेशनल एक्टिविटी,
तो पूरी कौम कॉन्फिडेंट होती है कि एट द टाइम अभी इंडिया का कॉन्फिडेंस अवाम का शटर्ड है अपनी अफवाज के अंदर। ये तो इसको खैर अफवाज नहीं कहता, ये मिलिटेंट विंग बन गया संघ परिवार का, क्योंकि जिस तरह की वो स्टेटमेंट और चीजें कर रहे हैं वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के तो हासिल नहीं करना चाहते, तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे शटर्ड है। जनरल साहब, जो अस्करी झटका लगा जो मई के महीने में, उसके बाद हमने देखा कि हिम्मत नहीं हुई भारत की कुछ करने की, तो लेकिन जो उसने, हम ये कह सकते हैं कि नॉन मिलिट्री कुछ ऐसे इकदाम छुप छुपा के करने की कोशिश की या की जा रही है, आपको लगता है कि अब भी कोई ना कोई खतरा है कि वो कर सकता है, या सिर्फ ये बयानात की हद तक है जो कभी राजनाथ सिंह दे देते हैं कि जी सिंध जो है वो वापस भारत में शामिल हो जाएगा, इस तरह की बातें आना? देखिए, हेजमोनिक डिजाइन तो उनके हैं जी, वो चाहे राजनाथ दे या कांग्रेस न दे, इनके हेजमोनिक डिजाइन तो हैं, ये तो रिजाइड करता है उनके डिजाइन में, कांग्रेस भी और वो दूसरा। जहां तक आपने जो सवाल किया है सलमान, जहां तक जो मिलिट्री माइंड है या जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या थॉट है, उसके मुताबिक तो देयर मिलिट्री इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नया और कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि ऑलरेडी एम्बैरेस्ड है और दे आर नॉट इन अ पोजीशन। बट कंट्रोल जो वॉर का, जैसे मैंने पिछले जवाब में आपसे बात कर रहा था कि वो है इस मिलिटेंट विंग, कभी ये भी चला गया पॉलिटिकल, जो इनकी जो टेररिस्ट जो लीड कर रहे हैं, वॉर का कंट्रोल उधर चला गया। वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कह ले, डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कह ले, अपनी हिंदुत्व के भी ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, एक्सट्रीमिस्ट ऑब्जेक्टिव्स, उनके लिए कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो पाकिस्तान ने ये देखना है कि उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ साथ उनकी विल को भी हम देख रहे हैं, वो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल हुई है कि वो कर सकते हैं या नहीं। इसलिए पाकिस्तान को 24/7 हम रेडी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विल भी है टू गो टू एनी लेवल, टेक्टिकल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक। जो पाकिस्तान के नेशनल वाइटल इंटरेस्ट हैं उस पर आप किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो पहलगाम में आपने जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी की है और वर्ल्ड को भी की है, आप देखिए ना, पहलगाम की रात तक तो जेडी वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज इशू बिटवीन यू टू। और अगले दिन कैसे स्क्रैम्बल हुआ अमेरिका, जब उन्होंने देखा कि यार पाकिस्तान इज नॉट अ तरनवाला, वो तो रिस्पॉन्ड करता है। वो जो इस हुसैनियत की मैं बात कर रहा था, जो डिफाइंस है पाकिस्तान की, वो तो मैनिफेस्ट होती है। And with this present military leadership, जितना मैं इनको जानता हूं, and with this political leadership, nobody can afford कि हम इंडिया को रिस्पॉन्स न दें। We will respond, और इफेक्टिव होगा और डिसाइसिव होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला रिस्पॉन्स पाकिस्तान का बहुत पेनफुल होगा जी।